नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार के भागलपुर जिले में आने वाली है और वो यूनिवर्सिटी होगी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ना नालंदा यूनिवर्सिटी पुरानी है और ना ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पुरानी है। जहां नालंदा यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट 427 एडी में कुमार गुप्त, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे, उनके द्वारा किया गया था, वहीं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 9th सेंचुरी एडी में धर्मपाल, जो कि पाला डायनेस्टी के रूलर थे, उनके द्वारा किया गया था। लेकिन समय के साथ खास करके हम जानते हैं कि 1198 एडी जब बख्तियार खिलजी का इन्वेजन होता है, उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी, उदांतपुर, सोमापुरा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और इन्हीं डिस्ट्रक्शन के बाद उनकी रिवाइवल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की थी और फाइनली 2010 के बाद जाकर के नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया गया। वहां पे कोर्सेस और पढ़ाई शुरू की गई। दूसरे देशों से लोग जैसे पहले आते थे पढ़ने, वो आने शुरू हुए। उसी पैटर्न पे वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना और अब जो दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनने वाली है नालंदा के बाद, जो हमारी एंशियंट यूनिवर्सिटी रिवाइव होने वाली है, वो बिहार में है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि भागलपुर जिले में पड़ती है। चलिए जानते हैं इसी के बारे में इसी वीडियो में डिटेल में। नॉलेज नगेट में बता रहा है कि व्हाई इज विक्रमशिला महाविहार अ सेंटर ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। क्यों आखिर ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर विक्रमशिला महाविहार स्टैब्लिश कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी। तो जो विक्रमशिला महाविहार है वो बिहार में भागलपुर आज के डेट में भागलपुर जिले में सिचुएटेड है। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के स्टैब्लिशर, फाउंडर जो है, उनका नाम है धर्मपाल। और धर्मपाल एक बहुत ही फेमस पाला रूलर थे और ऑलमोस्ट ये 9th सेंचुरी एडी में बिहार के रीजन में रूल करते थे। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की थी और वहां पे जो मेन पढ़ाई होती थी वो पढ़ाई होती थी बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म में भी किसकी? तो तांत्रिसिज्म की पढ़ाई होती थी। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो हमको पता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, उसमें किसके अंडर हुई थी? वो कनिष्का के अंडर हुई थी। और वो कहां पे हुई थी? कश्मीर में। किंग कनिष्का के अंडर में कश्मीर में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। पहला पार्ट था उसका महायान और सेकंड था हीनयान। महायान बुद्धिज्म जो है उसको ग्रेटर व्हीकल भी कहते हैं, हीनयान को लेसर व्हीकल भी कहते हैं। महायान में आइडल वर्शिप होती थी और बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट आया था और हीनयान प्रॉपर ट्रेडिशनल बुद्धिज्म के सिस्टम को फॉलो करता था। तो जो महायान है उसमें भी महायान भी सब डिवाइड हुआ था और महायान के डिवीजन में आता है तंत्रयान। तंत्रयान यानी कि कहा जाता है कि अगर आपको लिबरेशन पाना है तो यहाँ पे आपको तांत्रिक प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में उतारना होगा। और तंत्रयान को ही वज्रयान के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा जो इसके जो पार्ट्स, जो इसके जो सब डिविजन, जो सेक्ट थे, उसमें आता है ज़ेन बुद्धिज्म। ज़ेन का मतलब मेडिटेशन के थ्रू आपको एनलाइटनमेंट पाना होगा। ज़ेन बुद्धिज्म जो है वो मेडिटेशन पे फोकस करता है और जो वज्रयान तंत्रयान है वो तांत्रिक प्रैक्टिसेस पे फोकस करता है। और जो तंत्रयान है वो महायान का सबसेक्ट है इसीलिए, और महायान में बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट है। तो तंत्रयान में जिस देवी की पूजा होती है उनका नाम है तारा देवी। और कहते हैं कि तारा देवी बोधिसत्वा की पत्नी थी और वो तारा देवी जो है वो तांत्रिक रिचुअल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और उन्हीं की पूजा, क्योंकि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जिन्होंने स्टैब्लिश की थी धर्मपाल, वो खुद भी महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और इसी वजह से उन्होंने महायान बुद्धिज्म के स्टडी के लिए भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जिसकी स्थापना की थी, जिस यूनिवर्सिटी को, उसी यूनिवर्सिटी को हम कहते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसको कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइव करने वाली है। और ऐसा नहीं है कि अभी इसके रिवाइवल की प्रोजेक्ट पास हुई है, नहीं, इसकी रिवाइवल की जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो चुकी थी 2015 में ही और उसके लिए 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंड अलोकेट भी कर दिया गया था। अब हम इस पे टेक अवेज की बात करें तो धर्मपाल वाज द रूलर ऑफ
पाला डायनेस्टी, और उन्होंने फाउंड किया था विक्रमशिला महाविहार, जो अभी भागलपुर में क्या है, सिचुएटेड है। और इस विक्रमशिला महाविहार में, इस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में जो है वो तांत्रिसिज्म की प्रैक्टिस तो होती थी, मतलब कि महायाना की स्टडी करने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे। उसके अलावा फिलॉसफी, ग्रामर, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, इन सब पे पढ़ाई होती थी, लेकिन मेन फोकस जो था वो तांत्रा पे था, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म दोनों में तांत्रिसिज्म का राइज था। जब हम तांत्रिसिज्म की, बुद्धिज्म की बात करें तो उसमें तारा देवी थी, और तारा देवी को एक तरह से इनकारनेशन जो है वो काली माता का माना जाता है, यानी हिंदुइज्म में कौन थी, काली माँ थी। ठीक है, अब देखो जो दीपांकर हैं, अतीश दीपांकर, वो एक बहुत ही बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क है, और हम जानते हैं कि उन्होंने यहीं से पढ़ाई की थी, और फिर अतीश दीपांकर ने इस स्टडी को जो है वो तिब्बत तक वो फैलाया था, वो ले करके गए थे। और इसके अलावा 4th सेंचुरी में बहुत सारे और भी दूसरे यूनिवर्सिटी फ्लरिश कर रही थी, जैसे कि सोमपुरा, ओदांतपुरी भी एक यूनिवर्सिटी थी जो कि बिहार शरीफ में सिचुएटेड थी। बिहार शरीफ वही जगह है जहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड थी, और ओदांतपुरी के जो फाउंडर हैं वो गोपाल है। गोपाल वही है जिन्होंने कि नालंदा यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। तो ये सारे, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, आई एम रियली सॉरी। गोपाल वही हैं जो कि फाउंडर हैं किसके, पाला डायनेस्टी के फाउंडर हैं, और उनका टाइम पीरियड क्या था, 8th सेंचुरी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बख्तियार खिलजी के इन्वेजन के साथ हम देखते हैं कि ये सारी जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी उन सबको फाइनली तोड़ दिया गया था। और सोमपुरा की बात करें तो इनको भी स्टैब्लिश करने वाले कौन थे, इनको भी स्टैब्लिश करने वाले वही थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर की स्टैब्लिशमेंट की थी, जिसका नाम क्या था, धर्मपाल। और जगदाला यूनिवर्सिटी was situated in Bangladesh and Udantpuri was situated in बिहार शरीफ। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये पिक्चर है जो कि इस यूनिवर्सिटी के रूइंस को दिखा रही है। थोड़े बहुत रूइंस हमारे पास बचे हैं जो कि कुछ ऐसे हैं, इन्हीं को रिवाइव किया जाएगा। अब देखते हैं तांत्रिक बुद्धिज्म आखिर क्या है, विक्रमशिला में क्या पढ़ाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर कनिष्का, उस टाइम पे जो 1st सेंचुरी एडी में होती है, तो उस टाइम पे बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक होती है महायाना, एक होती है हीनयान। महायाना के जो सबसेक्ट हैं उसमें से, उन सेक्ट्स में से एक है ज़ेन बुद्धिज्म, जो कि मेडिटेशन की बात करते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू आप लिबरेशन को या एनलाइटनमेंट को पा सकते हो। उसी में दूसरा सेक्ट है जो कि तांत्रिसिज्म की बात करता है। तांत्रिसिज्म में वज्रयान और तंत्रयान, वज्रयान तंत्रयान ये दोनों सेम हैं, और इसमें कहते हैं कि आप तांत्रिक प्रैक्टिसेस के थ्रू क्या कर सकते हो, आप एनलाइटनमेंट ले सकते हो। और इनकी जो देवी है वो बोधिसत्वा की पत्नी मानी जाती है, जिसको कहते हैं तारा देवी। और इन्हीं तारा देवी में जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको इस यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता था, अलोंग विथ थियोलॉजी, अलोंग विथ फिलॉसफी, अलोंग विथ द अदर डिसिप्लिन्स। और यही इसमें लिखा है कि वज्रयान में सैल्वेशन इज बिलीव्ड टू बी अचीव थ्रू अक्वायरिंग मैजिकल पावर, जिसको क्या कहते हैं, वज्रा। और वज्रयान वाले एक बोधिसत्वा भी हैं जिन्होंने थंडर बोल्ट रखा है। जबकि हम बात करते हैं कि पद्मपानी, वज्र, बोधिसत्वा, इन सब का हमें कहां पे मिला है, तो इन सब का हमें अजंता केव्स में देखने को मिलता है, जिसमें अजंता केव्स ग्रुप ऑफ 29 केव्स, और उसमें वज्रयान, बोधिसत्वा, इन सब का हमें मूरल्स देखने को मिलता है। और उसी की बात यहाँ पे कह रहे हैं थंडर बोल्ट वाली। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट फोकसेस ऑन द फेमिनिन डिविनिटीज, जिसको कि हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, जिसको हम तारा कहते हैं। और ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके लिए जो चैंट करते हैं मंत्रा वो है ओम मणि पद्मे हम, गिव मी द हाईएस्ट पावर। दिस इज द तांत्रिक बुद्धिज्म इमेज, यू सी this type of image is used in the tantric buddhism and she is prayed। और ये कौन है, यही है तारा देवी, she is none other than the तारा देवी। ठीक है, अब ये देखो, अब ये कुछ एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं जिसका कि लिस्ट दे रखा है, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी 1200-425 एडी, ये कौन सा टाइम था, कुमारगुप्त, है ना, गुप्ता डायनेस्टी, कुमारगुप्त, उस टाइम पे ये स्टैब्लिश हुआ था। उसी तरीके के तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है आज की डेट में पाकिस्तान में है, मगध मतलब बिहार में, गया वाले रीजन में, और ये 600 BC के टाइम पे एग्जिस्ट करता था। विक्रमशिला 9th सेंचुरी, किसने स्टैब्लिश की थी विक्रमशिला, अभी मैंने आपको बताया
और इसके अलावा जो ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी, अब ये याद रखना कि ओदांतपुरी और विक्रमशिला, ओदांतपुरी भी बिहार में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार शरीफ में है। इनके फाउंडर कौन है, गोपाल है, और इनके फाउंडर कौन है, विक्रमशिला के धर्मपाल है। उसके बाद वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में थी, सोमपुरा यूनिवर्सिटी के भी फाउंडर धर्मपाल है। जगदाला यूनिवर्सिटी वाज बांग्लादेश, नागा अर्जुन वाज इन साउथ इंडिया। ये सारे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसी तरीके से करंट अफेयर्स रिलेटेड फॉर मोर कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू like and subscribe Chahal Academy. I will see you soon in the next video. Till then, thank you so much.